जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड और कुछ फार्मूले देख रहे थे। कल हमने राउंड पढ़ा था, प्रोडक्ट भी पढ़ लिया था, पावर पढ़ लिया है, इफ काउंटिव देखा, काउंटी देखा। आज हमें पढ़ना है मॉड के बारे में। कौन सा फार्मूला पढ़ना है? मॉड। लिख लीजिएगा, MOD मॉड। वैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मॉड, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे इस ब्रैकेट से। और इस ब्रैकेट में अगर नेगेटिव साइन भी होते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये वो अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग पैटर्न होगा। समझिएगा बात को। मॉड का मतलब होता क्या है? जैसे अगर हम लगाते हैं मॉड और कोई नंबर ऐसे लिख रहे हैं 25, 5, तो बेसिकली मॉड का काम होता है डिवीजन का। डिवीजन का मतलब भागफल, भाग देना। तो क्या 5 से 25 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना। तो इसका आंसर आएगा 0। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0। देखते हैं 0 या 1, देख लेते हैं। इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, टैब से यहाँ ब्रैकेट होता नहीं है, बता ही दे। डिविडेंड 25, 5, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या है? 0। क्योंकि 5 से 25 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। लेकिन अगर वही लिखें इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, 26 कर दिया 25 की जगह, कामा 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 25 तक तो कट जाएगा, बाकी रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 1। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ क्या किया हम लोग? 25 कामा 5 किए हैं तो 0 आया है। नीचे क्या किए हैं? 25 6 किए हैं और कामा 5 किए हैं तो रिमाइंडर क्या है? 1 आया है। ऐसे और भी होता है, रिमाइंडर और ज्यादा आता है। ठीक है, अब करते हैं इक्वल टू, इक्वल टू वही सेम चीज, मॉड लेकिन माइनस लगा के। मॉड, ब्रैकेट ओपन, जो नॉर्मल 25 लिखे थे अब -25 लिख रहा है, कामा 5। क्या अभी भी नंबर डिवाइड हो जाएगा? 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो माइनस लगने से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो माइनस लगने से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, अभी भी 0 ही आएगा। हाँ, इफेक्ट तब आएगा जब आप यहाँ लिखेंगे -26। क्या लिखेंगे? मॉड, ब्रैकेट ओपन, -26 लिखेंगे, कामा 5। अब इफेक्ट आएगा। क्या 26 कटेगा 5 से? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना। तो अब मॉड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब मॉड कहता है कि अगर नंबर डिवाइड नहीं होगा तो आने वाले 26 के बाद आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो उससे डिवाइड हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 26 में कितना जोड़ जाए तो 30 पहुंच जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 4। आया समझ में? ठीक उल्टा कंडीशन होगा, इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया माइनस, नहीं 25 कामा -5। क्या 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा? होगा। अभी भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर डिवाइड हो जाए तो माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बार वही बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर अब ऐसा हो जाए इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, 25 सॉरी 26 कामा -5 कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया हमने, तो क्या 5 से 26 डिवाइड होगा? नहीं होगा। अभी भी वही कॉन्सेप्ट कि 26 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा? 30। कितना स्टेप आगे जाना है? 4। तो आंसर, लेकिन इस बार आंसर जो आएगा, पिछली बार 4 केवल प्लस में आया था ना, देखो प्लस में आया था, लेकिन इस बार क्या आएगा? -4 आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं नंबर लिख रहा हूँ। मॉड का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड, ब्रैकेट ओपन, अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो क्या आंसर आएगा? 0। मॉड, और अगर यहाँ 26 हुआ कामा 5, अब कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ लिखा मॉड, इक्वल टू लगाते रहेगा मॉड, यहाँ पे -25 कामा 5 हो गया तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि तो कभी भी नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो माइनस कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा समझ लीजिए। वही अगर इक्वल टू मॉड और यहाँ -26 हो गया और 5 हो गया, तो ये किस मॉड किसके जैसे काम करेगा? अब मॉड किसके जैसे काम करेगा बताइए? एक फार्मूला पढ़ते थे श्रेणी का, याद आ रहा है? क्या होता था? आगे वाला नंबर ढूंढता था ना। हाँ, तो वहां आंसर आ जाता था। वहां लिखा, अगर वहां लिखता श्रेणी
और वहां ऐसा लिखा होता कि 26 कामा 5, उसका आंसर 30 आ जाता था, याद है ना। तो यहाँ 30 नहीं लिखना है, यहाँ कितना आगे जाना पड़ रहा है, तो कितना आगे जाना पड़ रहा है 4। आंसर प्लस में और माइनस में होगा, प्लस में होगा। अगर पहले माइनस है तो आंसर प्लस भी होगा। ठीक, अगर इसका आंसर ऐसा होता है, कैसे, दोनों माइनस में होते हो अगर दोनों माइनस में तो भी आंसर कितना आएगा, प्लस में क्या होगा, जीरो ही आएगा ना, कंप्लीटली डिवाइड होगा, माइनस में इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, माइनस कह रहा हूं। तो अगला स्टेप होगा तुम्हारा, अथवा बदल देते हैं माइनस को, मॉड ब्रैकेट ओपन 25 माइनस 5, अभी आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। लेकिन अब इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 26 कामा माइनस 5, अब अभी 4 ही आएगा, लेकिन इसमें माइनस में, क्योंकि पीछे माइनस होगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि अगर पहले माइनस देगा या बाद में माइनस देगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर नहीं यार, रिमाइंडर नहीं लगेगा, क्या बोलेंगे, वही शेयरिंग वाली बात होगी, शेयरिंग वाली, लेकिन हमेशा किसमें, प्लस में, और इसका आंसर किसमें आएगा, हमेशा माइनस। तो सी ये बहुत है, लिख लीजिए। अगर हो गया तो फिर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फिर। इतना याद रखिएगा, चाहे दोनों माइनस हो, -25 कामा -5, आंसर क्या आएगा, कभी भी नंबर डिविजिबल है, कट जा रहा है, तो आंसर हमेशा जीरो ही आना है मॉड में। ये तो क्या है, दिक्कत कहाँ है, पहले माइनस और लास्ट माइनस लिए, ठीक है। चलो क्या हो, हाँ ये भी देख लो, इक्वल टू, ये नहीं लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया है, -20 नहीं, नहीं लिखवाया होंगे, -5 ये नहीं लिखवाया था ना, ठीक है लिख लो। इसका रिमाइंडर आता है हमेशा माइनस, रिमाइंडर उस रिमाइंडर जैसे नहीं आ रहा था नॉर्मली, जैसे प्लस में रिमाइंडर आ रहा था 26,5, तो वहां रिमाइंडर आ रहा था ना, अब माइनस में आएगा, बस लिख लीजिए इसको, यानी लिख लीजिए इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -26 कामा -5, आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस, क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस, अगर दोनों माइनस हुए रिमाइंडर आएगा माइनस, कोई दिक्कत। चलिए तो फिर इसका आंसर बताइए आप लोग, इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, ये क्या हुआ, बाकी बैठे बहुत बदतमीज है, कुछ होता गया देख लो ना। इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, बात मत करिए, और 72 माइनस 72 कामा -17, इसका आंसर क्या आएगा, जिसे पूछूंगा वो बताएगा। चलो तुम्हें बता दो, क्या नाम है, ज्योति, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं नहीं बताओ, अंजलि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, लास्ट में तो माइनस में आएगा, ये कॉमन सेंस, ठीक। अब देखो 17 से 72 कटेगा कि नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 और 34 का दूना कर तो 68 हो जाएगा, तो नहीं कटने वाला है। तो यानी 72 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ जाए जो 17 से कट जाएगा, सपना, कौन सा नंबर है 72 के बाद जो 17 से कट जाए, 85, 17 पचे 85, 85 कट सकता है, तो 72 में कितने जोड़ने की, कितनी की आवश्यकता है हमें, 8 5 13, आंसर प्लस में आएगा माइनस में, -13, आसान है कि नहीं आसान है, बस यही कॉन्सेप्ट है मॉडल, ये सब फार्मूले आपको देखने थे उसमें, जो कि आप लोग देख लिए, हो गया ना।
बस ये था इंपॉर्टेंट फार्मूला जो उसमें बार बार यूज होता है और बार बार पूछता है एग्जाम। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखेंगे हम लिब्रे ऑफिस कल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इन लिब्रे ऑफिस कल विच शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट इंटायर कॉलम। अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, जो आपको सही लगे वो पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। ऑप्शन सी, सब लोग सी से जा रहा है, ए से भी जा रहा है, ए तो नहीं लग रहा है। राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस स्पेस होगा। रहो उसी पे, क्या कर रहा था, क्या ना था उसी पर आना। लिख लीजिए। तो अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना तो क्या दबाएंगे आप लोग? कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देते हैं। बस शिफ्ट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चार लोग लाइव पढ़ रहे हैं, कौन कौन है? अतिको, रहमा, ज्योति, शिखा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? यानी विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज द कॉलम विड्थ। तो अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन सही है। हेलो, ठीक, पता नहीं, 100 रुपये क्लिक नहीं, हम ले लें। ठीक 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 ठीक। तो पहला चीज तो कंट्रोल राइट एरो होगा ही नहीं। पूछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंट्रोल राइट एरो लास्ट कॉलम में जाने की फॉरवर्ड की है। याद करिए, कंट्रोल डाउन एरो लास्ट रो में जाने की फॉरवर्ड की होती है। तो कंट्रोल वाला तो होना नहीं है। और अगर कॉलम ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे ही होता है ना, और साइज हमेशा इधर ही बढ़ती है, और इधर कौन सा एरो होगा? राइट एरो। तो यानी अल्ट के साथ लेफ्ट एरो भी नहीं होगा, और कंट्रोल तो पहले ही सिलेक्टेड था, तो बचा क्या? अल्ट के साथ राइट एरो। देख लीजिएगा कि कॉलम की विड्थ बढ़ाना हो तो अल्ट के साथ राइट एरो। चेक कर लेते हैं आंसर सही है गलत है। जो इंपॉर्टेंट लिखे वही लिखिएगा, बहुत ज्यादा लिखेंगे केवल कॉलम विड्थ बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो, बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 13 कहा है विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट कॉलम। और जो बहुत आसान हो गया, कॉलम इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो आसान है। किस मेनू का करेंगे, वही मेनू होता है, किस विकल्प का यूज करेंगे, तो क्या होगा इंसर्ट। उसमें आंसर में गलत दे दिया है, सीट लिखा हुआ वहां पे, लेकिन सही यही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस के कल स्प्लिट में नीचे पंक्ति में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, अभी जस्ट बताया हूं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ेंगे और राइट आंसर को चुनना है, सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। सम क्या होगा, राइट आंसर होगा। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी कोई बताएगा नहीं, या ऐसे में पूछूंगा ऑप्शन ए से कितने लोग कर रहे हैं, हाथ भाई क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक ही लोग का खड़ा करेंगे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होगा। कहा है एक्सेल में आई मीन कल में डेट लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की, सब लोग देख लीजिए, बोला नहीं है, सब लोग देख लिए। चलिए बताइए ऑप्शन ए से कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ए एक बच्चा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल सेमीकोलन, डेट के लिए। और टाइम के लिए क्या होगा, कंट्रोल कॉलन होगा, लिख लीजिएगा, ये टाइम के लिए होगा, ये डेट के लिए होगा, ये डेट के लिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को विभिन्न भागों में बांटने के लिए उस स्टेप को क्या बोलते हैं, स्प्लिट रो, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल या स्प्लिट कॉलम। तो कभी कभी क्वेश्चन में ही सारे आंसर मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्लिट टेबल। क्या होगा, स्प्लिट टेबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 सेल में जाने के लिए, A1 सेल में जाने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल होम, होम, शिफ्ट होम या कंट्रोल पेज अप, क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने लोग ऑप्शन ए से जाएंगे, ऑप्शन ए वाले कितने लोग हैं, ए दो, एक दो, और ऑप्शन बी से कितने लोग जाएंगे, बी से, सबका हाथ उठाना चाहिए वरना खड़ा करके पढ़ाऊंगा अभी, पक्का है। ऑप्शन बी से कितने लोग जा रहे हैं, नीचे करिए। ऑप्शन सी से कितने लोग जा रहे हैं, और ऑप्शन डी से। उदय तुम किसी में हाथ नहीं उठा रहे हो, ए है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल होम। बताया गया था कि अगर किसी लाइन में होते हैं होम दबाएंगे तो उसी की स्टार्टिंग में इंड दबाएंगे तो उसी के लास्ट में जाएंगे, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो बिल्कुल शुरू में, और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा, लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी आंसर बताते रहे मैसेज से। चलिए आसान था। A1 सेल में, A1 क्या है, फर्स्ट सेल है, हमारे सीट का क्या है, पहला सेल है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, हाइट जो होती है वो होती है 39.37 इंच, ऑप्शन सी लिख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट हाइट होती है सेल की 39.37 इंच।
देखो हमारे बड़ी पढ़ रहा हमारे क्या तरीका है कि खरीदा कौन का सामान मान को सो ठीक मांगा तेरी पैसा पूरा पैसा वो नहीं के घर पर ये लो कि हाँ पहुंचवा के लाग मतलब दे चल रिसिया चली ना रुकवा में तो टाइम लगी हाँ तो रुको मत ना रुको मत रिसिया चल नींबू 4 गो 50 ग्राम आदि 50 अच्छा नींबू 8 गो 40 रुपए चले गए हमको तो ले साइड अच्छा 250 ग्राम तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है विच की यूज टू along with the control key to create a new line or paragraph inside a cell, यानी एक सेल के भीतर अगर नई लाइन या नया पैराग्राफ बनाना हो तो कंट्रोल के साथ किस बटन को दबाएंगे? कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे। बहुत बढ़िया, सही जवाब इंटर होगा। राइट आंसर याद रखिएगा कि एक सेल में अगर नई लाइन करनी है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा है अगला क्वेश्चन, व्हाई हैशटैग, कोई बोलेगा नहीं, हैशटैग डिस्प्लेड इन लिब्रियोफिस कैल्क। आपके ऑप्शंस हैं ए 4 ऑप्शन, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है, बताओ बबली क्या होगा इसका राइट आंसर? लिब्रियोफिस में हैश क्यों प्रदर्शित होता है? कोई बोलेगा नहीं? ए अंजलि, उदय, ऑप्शन किसी सेल में क्यों हैशटैग इंडिकेट किया जाए, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट और कोई? आकिब, बी, तो आप दोनों बी, इसका राइट आंसर होगा बी। हैशटैग आने का मतलब है उस सेल में स्पेस की कमी है। हैश आने का मतलब क्या होता है? उस सेल में स्पेस की कमी है, मींस दैट द विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट। उसकी चौड़ाई क्या है? कम है, इसीलिए क्या आ रहा है? हैशटैग आ रहा है। समझ गए ना? फार्मूला एरर होने पे या डाटा नॉट वैलिड होने पे हैशटैग वैल्यू या हैशटैग नेम या हैशटैग एरर लिख के आता है। केवल हैश जाने का मतलब क्या है? स्पेस की कमी है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? द विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा कि जब हम एक्सेल कैल्क ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीटें ओपन होती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। कहा है लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कल उसमें राइटर में हेडिंग ओपन करने की कितनी बाय डिफॉल्ट हेडिंग होती है? 3 होती है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तीनों की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 होती है ना। और यहाँ राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 1। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1। लिख लीजिए, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन कैल्क, राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस 1। लिखिए, पता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों फ्रेंड है आप लोग? बहुत ज्यादा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना लिखा था फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स करने ओपन करने की शॉर्टकट भी कंट्रोल प्लस 1। ठीक है, और सुन लीजिए, इस हफ्ते फॉर्म सबका फिलअप हो जाना है, फिर क्लास अटेंड कर पाएंगे और 600 रुपया वहां जमा होना चाहिए, रसीद सबके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमें फार्मूला लगाना है मैक्सिमम का, पता नहीं कहां में बक्की आ जा रही बात, जो आ रही साइज बढ़ जा रही है। कहा है कि अगर फार्मूला करेक्ट बताइए, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कहां से? A1 से लेके A4 तक, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शन A, B, C, D 4 ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? कौन सा ऑप्शन? ए ना, वेरी गुड। सबका यही है ना? तुम जहर ले लो थोड़ा सा, खा के मर जाओ। जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहां ध्यान दो, तो यहां से यहां ध्यान देना, इक्वल टू A1 से लेके A5 सेलेक्ट कर रहा है। देखिएगा कैसे लिख रहा है यहाँ पे, A1 के बाद क्या बना हुआ है? कामा लगा हुआ है। हाँ, क्या लगा हुआ है? कॉलन लगा हुआ है।
और यहाँ देखना कॉलन लगा हुआ है क्या? हाँ, तो राइट आंसर कौन होगा? अभी सी कह रही है, बी होगा, ये तो सेम ही कॉलन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इतना नहीं पता, एक्सेल पढ़ के आए बेवकूफ कहीं के। कभी भी हम जब ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो बीच में किसका सिंबल बनता है? कॉलन का। कॉलन बोलते हैं COLON, लिखिए इस बात को। जब भी हम ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो बीच में कौन सा सिंबल बनता है? कॉलन का सिंबल बनता है, कॉलन। इसीलिए ट्रिपल सी सब पढ़ने के बाद पढ़ाया जाता है कि आपके दिमाग में चीजें होंगी। इतना भयंकर आप लोग पढ़े हैं। बी देखो बताई थी लड़की, सीखा बी। अभी को बताइए क्या शादी के बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अरे हो गया पूरा, थोड़ा लिख छाप रहे हो क्या तुम लोग? बस हाँ हो गया। ये बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी शॉर्टकट की टू सिलेक्ट सेल, सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? सभी सेलों को लिब्रे ऑफिस में सेल को चुनने के लिए ऑप्शन डी होगा, कंट्रोल प्लस ए, सही है। ये बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक रो की इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां रो और कॉलम एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। आप ही देख लो, रो, ये रो है मतलब ये कॉलम है और ये रो है, इंटरसेक्शन हुआ है तो इस पोजीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेल बोल रहे हैं। तो क्या होता है? सेल बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये कॉलम तो बोलेंगे नहीं और लेवल तो बोलना नहीं है, बचा क्या? सेल। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां कटती है चीजें, इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट संरेखण क्या है? यानी कि जो नंबर आप लिखते हैं उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर अगर हम नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट होता है राइट, और अल्फाबेट्स लिखते हैं जैसे मैंने लिखा SRV, मैंने लिखा SRV, अपना नाम लिखा, देखो किस साइड में अलाइनमेंट बना है? लेफ्ट साइड में, लेकिन मैंने वही 26 लिख दिया, 26 और इंटर कर दिया, तो समझ में आ गई बात ना? यानी नंबर का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट राइट होता है और अल्फाबेट्स का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। लिख लीजिएगा इस बात को, कल्क में ये चीज होता है, कल्क में होता है ऐसा चीज, ये नंबर का अलाइनमेंट राइट होता है और अल्फाबेट्स का लेफ्ट होता है। लिख लीजिए, बोलिए, लिख लिया आप लोग? नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है बाय डिफॉल्ट? राइट होता है और अल्फाबेट्स का, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कहां तक हुआ है क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए तो, 17। थैंक यू।